नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में रबी महाअभियान का आगाज किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया है। बता दें कि इस अवसर पर किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान 4 कृषि ज्ञान वाहन एवं 18 किसान जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। बता दें कि रबी 2024 की सफलता के लिए रबी महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन एवं खेतों में सफल अवशेष को जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। वहीं किसानों को रबी फसलों की तकनीकी जानकारी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम एवं सफल विविधीकरण से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के विभिन्न आयामों की भी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रोजगार के सृजन की दिशा में 2 अलग अलग क्षेत्रों में काम हो रहा है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का। उन्होंने कहा कि इसके विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार के अवसर भी मिलने चाहिए। नई स्टार्टअप, MSMI और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो रोजगार पैदा किया जा रहा है, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। विदेश और कई देशों में भारतीय नौजवानों को रोजगार में अक्सर स्किल ट्रेनिंग और कौशल विकास के लिए जो व्यवस्था की गई, उसकी विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। रोजगार के सृजन की दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है, उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। और जो नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, MSME के माध्यम से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से जो रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार पैदा किया जा रहा है। विदेशों में, कई देशों में भारतीय नौजवानों को रोजगार के नए अवसर और स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके कौशल विकास के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। और हम समझते हैं कि यह जो युवा शक्ति है, उसमें नई ऊर्जा प्रदान करेगा और नई युवा की ऊर्जा के साथ युवा शक्ति इस देश के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में आने वाले समय में अपना योगदान देंगे। यूपीए के 10 साल के जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री बताया, और ये जो एनडीए का 10 साल कार्यकाल है, उसके डबल है, उन लोगों को नौकरियां मिली। हर क्षेत्र में डबल है, हर क्षेत्र में डबल है। तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज़ है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये करने की बात है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला। वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं था। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिले। अरे आपको क्या पता है? आप जरा माता पिता से जाके पूछिए कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया। और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। औरंगाबाद के राजद सांसद अभय कुशवाहा ने बिहार विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव प्रत्याशी और सरकार लड़ रही है, क्योंकि बेलागंज में जो एनडीए के प्रत्याशी मनोरमा देवी हैं, वो
2 बार एमएलसी रही हैं। 12 वर्षों तक एमएलसी रहने के बाद उन्होंने क्या कार्य किया है यह देखा जा सकता है। वहीं इमामगंज विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं वह केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पुतोह और बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी हैं। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि एनडीए के लोग बिहार के चारों सीटों पर जीत होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इमामगंज में एनडीए तीसरे नंबर पर रहेगी और बेलागंज में भी एनडीए प्रत्याशी की करारी हार होगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए इस वीडियो में। सबसे पहले इस चुनावी महासभर में आप सभी चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र के आप स्तंभ हैं, हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये बिहार में उपचुनाव चल रहा है और गया जिला बिहार में ही नहीं बल्कि गया जिला के 2 विधानसभा का जो उपचुनाव है वो बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, देश के मानचित्र पर ये चुनाव नजर आ रही है। और निश्चित तौर पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ पर बैठक हुई। बैठक में पिछड़ा समाज से, कोयरी समाज से, अति पिछड़ा समाज से सभी लोग बेलागंज विधानसभा के, बेलागंज प्रखंड और नगर प्रखंड के सभी पंचायतों से करीब करीब जनप्रतिनिधि, समाज सेवी आज इस बैठक में उपस्थित हुए और सभी लोगों ने एक सुर से निर्णय लिया कि ये जो उपचुनाव सरकार लड़ने के लिए आई हुई है, यहाँ पर हम लोग किसी भी कीमत पर सरकार को जीतने नहीं देंगे। और महागठबंधन से जो प्रत्याशी हैं बेलागंज से श्री विश्वनाथ यादव और इमामगंज से श्री रोशन मांझी जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। ये आज लोगों ने शपथ ली है, लोगों ने भरोसा दिलाया है। आज उस मंच पर हम भी मौजूद थे, जहानाबाद के सांसद आदरणीय सुरेंद्र यादव जी भी मौजूद थे, पूर्व विधायक अजय पासवान जी भी मौजूद थे और जितने भी आप देख रहे हैं, धनंजय जी हों, डूल जी हों, हमारे बिरदानंद जी हैं, विवेका जी हैं, अजीत मुखिया जी हैं, बहुत सारे सम्मानित मुखिया जी, सम्मानित समाज सेवीगण आज बैठ करके हम लोग निर्णय लिए हैं। जो ये 5-6 दिन से चल रहा था कि अब ये परिवर्तन करना है। किस बात का परिवर्तन भाई? नीरज भैया, किस बात की परिवर्तन? जो अभी एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं वो भी 12 साल प्रतिनिधि रही हैं। वो जो बोलने चल रहे हैं कि 9 महीना में मैं नया बेलागंज बना दूंगा। 12 साल से कहां थे? 12 साल तक आपने जनप्रतिनिधि का काम किया है, विधान पार्षद रहा है और उस विधान पार्षद क्षेत्र में उस समय भी ये बेलागंज था। हम ज्यादा आपके माध्यम से नहीं कुछ कहना चाहते, हम कहना चाहते हैं कि उन 12 सालों का कोई एक काम कोई वो हमें बेलागंज विधानसभा में गिना दे, तब न जनता को दिग्भ्रमित करें। बोलने चल रहे विकास की नदी, विकास तो हो ही रहा। महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन जब 2015 में बनी, टेकारी से हम विधायक बने, अभय कुशवाहा, बेलागंज से सुरेंद्र जी, विकास की नदी बहाए हम लोग। लक्ष्मीपुर दिघौरा, लक्ष्मीपुर से बेलागंज को, टेकारी को जोड़ने के लिए दिघौरा लक्ष्मीपुर पुल बनाया। 5 बीघा में 2-2 पुल बनाने का काम। टेकारी से लेकर के जो बेलहरिया मोड़ आती है बेलागंज, पंचानपुर से जो रोड चलती है उसको पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माण, ऐसे अनेकों कार्य हम लोग किए हैं और करते आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे गुजापी में आज बैठक थी, एक आ रहे देख रहे होंगे नया रोड का निर्माण हो रहा है। ये नया रोड बाईपास का काम करेगा, चाहे बतसपुर हो, नियाजीपुर हो, पुजापी हो, खरखुर्रा हो, आराम से लोग आएंगे जाएंगे। विकास इसे कहते हैं। विकास का मतलब है
चिन्हित लोगों का विकास उन्होंने करने का काम किया, और ये चिन्हित लोगों का विकास करने का काम जो लोग कर रहे हैं, बेला की महान जनता देख रही है, निश्चित तौर पर देख रही है। झांसे में आने वाली नहीं है। लग रहा है कि ये सरकार का चुनाव है, सरकार लड़ रही है चुनाव। जितना सरकार के माननीय मंत्री हैं सब जगह आ रहे हैं। हम कल मीडिया पर देख रहे थे कि माननीय मंत्री सरवन जी आए हुए थे। बैठक कहाँ हुआ? कुजाप पंचायत के मुखिया जी की। मुखिया जी कुशवाहा समाज से आते हैं। वहां कह रहे हैं कि कुजाप पंचायत में पूरा कुशवाहा समाज जुटल है। मुखिया जरूर कुशवाहा समाज से बने हैं। उस पंचायत में मुखिया का जो वोट है वो करीब 75 से 80 गो है, और उसको इन लोग श्रवण कुमार जी को भी लोग कह रहे श्रवण कुशवाहा मंत्री आए। किस तरह का आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जितने पार्टी के नेता हैं, धन्यवाद देना चाहिए एनडीए के जितने नेता हैं, हमको और लालू प्रसाद यादव जी को, और हमारे समाज के जितने लीडर हैं उनको हमको धन्यवाद देना चाहिए। माननीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के लिए नई रोशनी की किरण माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से सांसद ही नहीं बल्कि सांसद बनने के बाद संसदीय दल में नेता भी बनाया, और वही नेता बनने का देन है कि सरकार ने आनन फानन में एनडीए गठबंधन ने 2 लोगों को, एक को राज्यसभा और एक को लोकसभा भेजने का काम। ये सारी चीजें हमारे बिहार बेलागंज के लोग देख रहे हैं, हमारे गांव के लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर पर बेलागंज में और नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। राजधानी पटना में लोक आस्था के पर्व महापर्व छठ को लेकर दूसरे दिन पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पटना डीआईजी सह एसपी जी मिश्रा, सिटी एसपी समेत नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा पटना के दरभंगा हाउस से लेकर गाय घाट तक पैदल घाटों का निरीक्षण किया गया। ये छठ घाटों का आज दूसरा दिन है। सुबह 6:30 बजे से हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। कल पहले दिन हम लोग दीघा घाट से कलेक्ट्रेट घाट तक निरीक्षण किए थे, और आज फिर हम लोग कलेक्ट्रेट घाट से लेकर के गाय घाट तक कर रहे हैं, जो पक्का घाट बना हुआ है हम लोगों का, लगभग 6.5 किलोमीटर का। तो पूरा टीम के साथ और जो सेक्टर प्रभारी लोग हैं उनके साथ हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि जो काम किए जा रहे हैं वो मानक के अनुरूप हैं कि नहीं, और कोई कमी अगर कहीं है तो उसको ठीक कर लिया जाए समय से। घाट के निर्माण में, संपर्क पथ में, और जो घाट पक्का बना हुआ उसके रख रखाव में, वहाँ शौचालय, पेयजल की जो व्यवस्था है, चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, वो सब ठीक हालत में है कि नहीं, और जो लाइट लगी हुई हैं सब वो ठीक है कि नहीं, इन्हीं सब का निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ कमियां जगह जगह पाई गई हैं, उसको भी समय है सुधार करने का निर्देश दिया गया है, और दीपावली के बाद फिर से हम लोग देखेंगे, और विशेषकर शाम को देखेंगे कि लाइट वगैरह सब पर्याप्त है कि नहीं है। तो हम लोगों का प्रयास है कि जो छठ व्रती आएँ उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, और कोई खतरनाक घाट नहीं रहे, और जहाँ खतरनाक है तो उसको हम लोग बंद कर दें, किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो, उसको लेकर के हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं। पार्किंग को लेकर के सर परंपरागत रूप से रहता है, इधर पक्का घाट जो है इधर गाड़ियां नहीं आती हैं, और पीछे जो यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं वहाँ पर हम लोग करते हैं, एनआईटी में करते हैं, तो वहाँ बैरिकेड लगा के रोक देंगे गाड़ियों को हम लोग, और वहाँ लोग पार्क करके पैदल वहाँ से आएंगे। और इस पक्का घाट पर हम लोग देखते हैं प्रायः लोग पैदल आते हैं, अशोक राजपथ पर भी गाड़ियाँ कम चलती हैं इस पोर्शन में, तो सामान्यतः पैदल आते हैं, स्थानीय लोग आते हैं, और जो बाहर से आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था हम लोग पीछे किए हुए हैं, वहाँ पर रोक करके फिर वहाँ से पैदल आएंगे। पानी सूख रहा है सर, चुनौती बहुत है। हाँ, पानी थोड़ा सा घट रहा है, और पिछले साल छठ के समय जितना पानी था उससे 1 मीटर ज़्यादा पानी लगभग रहेगा इस बार, क्योंकि 12 दिन पहले छठ पड़ रही है पिछले बार की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। और अभी जो पानी हम लोग देख रहे हैं इससे लगभग 70 सेंटीमीटर पानी घटेगा अभी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उसी हिसाब से बैरिकेडिंग शुरू की जाएगी।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।